ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वीसी रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम। मित्रों, मैं राम गोपाल मिश्र आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैंने कल आपको सुंदरकांड के दोहा नंबर 1 से दोहा नंबर 3 का मूल पाठ श्रवण कराया था, सुनाया था। उसी के क्रम में मैंने कहा था कि मैं कल इसका भावार्थ बताऊंगा, तो आज मैं भावार्थ सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप इसके भावार्थ को समझें, सुने और पढ़ें। मित्रों, मेरा यह भी अनुरोध है कि आप मेरे चैनल ज्योतिष मित्र आरजी मिश्र को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने में कुछ कमी रह गई हो तो उसमें मैं सुधार कर सकूं। तो सुनिए मित्रों, पहले दोहे का अर्थ से शुरू करता हूं। हनुमान तहि परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा कि तुम हनुमान जी को विश्राम कराओ। हाँ, हनुमान जी को विश्राम की व्यवस्था करो। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया कि हनुमान तहि पर, हनुमान जी ने पर्वत को छुआ, प्रणाम किया और कहा कि भाई, श्री रामचंद्र जी का काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। मतलब जब तक मैं सीता का पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। जात पवन सुत देवन ही देखा, जाना ही कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनके विशेष बल बुद्धि की परीक्षा के लिए सुरसा राम अहिन कै माता, पठैन आय कही तही बाता। सुरसा राम की राक्षसी को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुन बचन कहा पवन कुमार। सुरसा ने हनुमान जी के सामने प्रकट हुई और कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाऊं। कि मैं रामचंद्र जी का काज करके, मतलब माँ सीता का पता लगा करके आऊंगा और माँ सीता के सुधि के बारे में, माँ सीता कैसी हैं, कहाँ बैठी हैं, क्या स्थिति है, इन सब के बारे में प्रभु रामचंद्र जी को सुना दूंगा। तब तो बदन पैठी हूँ आई, जब मैं सुना के आऊंगा तो मैं वचन देता हूँ तुझे माता कि मैं तुम्हारे पेट में आके बैठ जाऊंगा। सत्य कहूँ मोहि जान, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि हे माँ तुमसे जाने दे, और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं आऊंगा और तेरे उधर में बैठ जाऊंगा। कहूँ न हूँ जतन दिया नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना। लेकिन सुरसा ने कहा, ना भैया, अब मेरा है मौका, अब खाएंगे, अब तुम जाओगे कैसे। बहुत जतन किया, बहुत विनती की, बहुत उपाय किया, लेकिन सुरसा ने अनुमति नहीं दी जाने की। हनुमान जी ने लास्ट में कहा, अंत में कहा कि माता मुझे ग्रसित मत करना, मुझे ग्रहण मत कर लेना। तो सुरसा ने क्या किया, जो जन भारत है बदन पसारा, कवितन के धु गुण विस्तारा। 4 कोस का मुंह बना सुरसा ने, 100 मतलब जोजन भरते मतलब धारा, मैंने अपना मुंह 4 कोस में कर लिया। तो हनुमान जी ने उससे दूना 8 कोस में कर लिया शरीर अपना। सुरसा ने 16 योजन का बना लिया, तो हनुमान जी ने 32 योजन का बना लिया। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून का रूप देखा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती गए, वैसे हनुमान जी उसे दूना अपना शरीर बनाते गए। 16 हुआ तो 32 हुआ, 32 हुआ तो 64 हुए। सत जो जन तहि आनन कीन्हा, अतिलघ रूप पवन सुत लीन्हा। जब सुरसा ने अपना 100 योजन का मुंह बना लिया, मैंने 400 कोस का मुंह हो गया, तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया। तो छोटा सा रूप बनाया और उसके उदर में घुसे और कान से बाहर निकल गए। अब ये हुआ कैसे कि जब
इतना बड़ा शरीर बन गया तो आंखें तो ऊपर हो गई, तो अब वो नीचे दिखाइए नहीं पड़ा सूसा को कि हनुमान जी हमारे पेट में घुस रहे हैं। अब हनुमान जी पेट में घुसे और बाहर निकल गए कान के रास्ते से। तो बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। और बदन में पैठे शरीर में घुसे और फिर बाहर आ गए और माँ सुसा से कहा कि आपकी सब तो पूरी कर दी मैं तो आपके उदर में घुस गया और बाहर निकल आया। मोह मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धिबल मरम तो रमय पावा। सुरसा ने कहा कि देवताओं ने मुझे जिसलिए भेजा था उसका पता मैंने लगा लिया है। अब राम काज सब करिहु, तम तुम बल बुद्धि निधान। कहा कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, आप रामचंद्र जी का सारा कार्य करेंगे। आप बल बुद्धि के निधान हैं, समुद्र हैं, बल के, बुद्धि के, ज्ञान के, सबके समुद्र हैं। इसलिए आप जो है रामचंद्र जी महाराज का काम अवश्य करेंगे। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। इस प्रकार से हनुमान जी को आशीर्वाद दिया सुरसा ने और वो चली गई और हनुमान जी आगे चले। तो निश्चर एक सिंधु महुराई, कई माया नभ के खग गाई। आगे चले तो समुद्र में एक राक्षस रहता था, वो आसमान से उड़ते हुए पक्षियों को खींच के खा लेता था, पकड़ लेता था। जीव जंत जे गगन उड़ाही, जल बिलो कतिन कह पर छाही। वो आसमान में उड़ते हुए जंतुओं को देखता और उनकी परछाई से उनको खींच लेता। गहाई छा सक सो न उड़ाई, यह भी सदा गगन चर खाई। और उस परछाई को पकड़ लेता, उससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते। इस प्रकार वो सदा आकाश में उन जीवों को खाया करती थी। वही छल उसने हनुमान जी के भी साथ कर दिया। भाई हनुमान जी, हनुमान सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तास कपट कपट तुरता ही चीन्हा। हनुमान जी ने उसके कपट के, उसकी चतुरता को, उसकी बेईमानी को तुरंत पहचान लिया। और ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारिध पार गया मति धीरा। पुत्र ने धीर बुद्धि से, ज्ञान से उसको मार के समुद्र के पार चले गए। ता जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी कमधलोभा। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भरे गुंजार कर रही थी। नाना तर फल फूल सुहाए, खगमृग बिंद देखी मन भाई। अनेक प्रकार के वृक्ष, फल फूल सुशोभित हैं। पक्षी समूह, पक्षियों पशुओं का समूह को देखकर तो मन में बहुत सारे प्रसन्न हुए। शैल विशाल देख आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागी। सामने एक विशाल पर्वत देख करके हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर चढ़ गए। उमान कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। इनमें माँ पार्वती कहती हैं, शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, इनमें कपि बड़े हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप की कारण हो रहा है। गिर पर चढ़ लंका तही देखी, पर्वत पर चढ़कर देखा लंका को, और कहीं न जाए अति दुर्ग विशेखी। बहुत बड़ा किला था, वहां कुछ नहीं, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनकोट कर परम प्रकाशा। यह अत्यंत ऊंचा था, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटे है, चार दीवारी है का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकित, सुंदरायतना घना। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। चौहट्ट हट्ट सुबट्ठ बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। उसके अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथु बरु को गने। बहुरूप निश्चर जूथ अति बल से न बरनत नहीं बने। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल रथों के समूह को कौन देख सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलती सेना का वर्णन करते नहीं बनता है। अब आगे कहते हैं, मन बाग उपवन बाटिका, वन बाग ऊपर में बगीचे, फुलवारी बाग बगीचा, सर माने तालाब, कुएं, बापी माने कुएं, सोहही बावलियां सो हाँ नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही।
गंधर्वों की कन्याएं हैं, मनुष्य हैं, नाग हैं, देवता हैं। गंधर्व कन्याएं अपने सौंदर्य से मनुष्यों के मन को मोह लेती हैं। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही, नाना खार फिरही बहुविधि एक एक अंतर जही। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़े हैं, बहु प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटि न विकट तन नगर चहु दिस रक्षही। कहूँ मानुष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहूँ मानुष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। यह राग तुलसीदास इनकी कथा कछुयक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पई है सही। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों बकरों को खा रहे। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही रामचंद्र जी के महारूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। अर्थात जब भगवान श्री राम और रावण में युद्ध होगा तो उस युद्ध के दौरान ये लोग मारे जाएंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन है विचार। बहुत सारे रखवाले देखा हनुमान जी ने कि बहुत सारे रखवाले हैं चारों तरफ किले के। तो उन्होंने क्या किया कि अतलग रूप धरऊ निसी नगर करो पैसा। रात में एक छोटा सा रूप बनाया और नगर में प्रवेश कर गए। तो प्रभु यहाँ तक तो थी 1 से लेके दोहा नंबर 1 से और दोहा नंबर 3 तक का भावार्थ। मेरी जो टूटी फूटी भाषा मुझे आती थी, जो मैं आपको समझा सकता था, उतना मैंने भरपूर समझाने की कोशिश किया है। अब मेरी तरफ से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम।